नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपकी लाइफ में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा या फिलहाल अभी भी होगा। जैसे कि देखो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जहाँ भी जॉब करता हूँ, जॉब करती हूँ, वही प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाती है? मतलब कि बॉस अच्छा नहीं मिलता, लोग परेशान करते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है पूरी पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं ना, जॉब छोड़ देते हैं। अब नई जॉब करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि चलो नए जॉब देख लेंगे। तो जब हम नई जॉब में जाते हैं, वहाँ पे भी 1 या 2 महीने के बाद में सेम कहानी, यही वाली सेम प्रॉब्लम, सेम पेन, सेम टॉक्सिक रिलेशन, लोग अच्छे नहीं वहाँ पे भी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों कि ये सब इतना रिपीट क्यों होता है और मेरी लाइफ में क्यों होता है? क्या सच में लोग गलत हैं या फिर लाइफ हमें कुछ और समझाना चाहती है? तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि एंड तक आते-आते आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले तो ये सोचिए कि आप एक जॉब करते हैं, शुरू के 1-2 महीने सब ठीक ठीक लगता है, पर धीरे-धीरे बॉस बात-बात पे आपको डाँटने लगता है। जो वहाँ के कॉलीग्स होते हैं पॉलिटिक्स करते हैं आपके साथ में, आपको इग्नोर किया जाता है। आपकी जितनी भी मेहनत होती है उसको क्रेडिट नहीं मिलता है और जो क्रेडिट होता है वो कोई और दूसरा ही लेके जाता है। आप सोचते हैं यार ये गलत जगह आ गए क्या मैं? ऐसा दिमाग में आता है, दिमाग में हमारे आता है, हम अकेले पड़ जाते हैं। फिर जॉब छोड़ देते हैं, डिसीजन लेते हैं कि चलो यार मैं नहीं कर पाऊँगी, कहीं अगर दूसरी जगह मुझे थोड़े कम पैसे मिले तो भी चलेगा, लेकिन मैं दूसरी जगह जॉब कर लेता हूँ। तो फिर हम क्या करते हैं ना, जॉब छोड़ देते हैं। नई कंपनी में जाते हैं। अब हम वहाँ पे जब नई कंपनी में जाते हैं तो नई होप लेके ही जाएँगे ना, तो नई होप लेके जाते हैं, पर कुछ टाइम बाद फिर वही कहानी। तब मन में एक सवाल आता है हमारे कि शायद यार मेरी किस्मत ही खराब है। लोग ही बुरे मिलते हैं मुझे, है ना? मैं मतलब कहीं टिक ही नहीं सकता हूँ। पर दोस्तों सच ये नहीं है। तो इसका एक गहरा सवाल समझिए दोस्तों, ज़रा एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर लोग, बॉस, कंपनी हर बार अलग-अलग है, तो प्रॉब्लम हर बार सेम क्यों आ रही है? ये तो हमें सोचने को होना ना कि चलो ठीक है भई कि एक जगह वैसे लोग मिलेंगे, है ना? तो हम लोगों को बुरे मान लेंगे। लेकिन जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में एक ही सेम प्रॉब्लम अगर बार-बार रिपीट हो रही है, तो क्या है इसकी, मतलब क्या कारण क्या है? ये तो हमें सोचना पड़ेगा। तो यही से आध्यात्मिक समझ शुरू होती है दोस्तों। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये जो बात मैं बता रही हूँ ना, सबसे पहले ये मेरी लाइफ़ का, मैं आपको ऐसा समझो कि एक एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक मेरी लाइफ़ में जो हुआ इस जॉब के समय में भी, ठीक है? तो वो मैं एक एक्सपीरियंस थ्रू आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों लाइफ़ एक स्कूल है ना? और हर प्रॉब्लम एक लेसन है। ये तो हम लोग सुनते आए हैं अभी तक। जब तक लेसन समझ में नहीं आता ना, लाइफ उस रिपीट जो लाइफ है उसको क्या करती है ना, रिपीट मोड में डाल देती है। जैसे कि देखो ना, जब तक तुम 10वीं में हो, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है? 10वीं में जब तक आप अच्छी तरह से ढंग का अभ्यास मतलब जो भी स्टडी है वो जब हम अच्छी तरह से करते नहीं, तब तक हम बोर्ड की एग्ज़ाम पास होंगे क्या? नहीं। लेकिन जब हम पूरा एग्ज़ाम का लेवल का जब हम पूरा स्टडी करते हैं, तब हम अच्छी तरह से बोर्ड्स में मार्क्स लाते हैं। तो तब क्या होता है ना, हम वो जो लेसन है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हमारा 10 का जितना भी सिलेबस होता है वो हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो लाइफ का भी वही एक आधा, अगर हमारे लाइफ में जो लेसन हम सीखने आते हैं उसको अगर हमने नहीं ठीक से जाना समझा, तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, वही वो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम रिपीट होंगी। तो समझते आगे कि क्या है इसका। तो दोस्तों समझो इस बात को, हर इंसान यहाँ क्या है ना, एक पर्पज़ के लिए पैदा हुआ है, ठीक है? आप सबको तो ये बात पता ही है। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, सोसाइटी के कहने के कारण जॉब चुनते हैं कि नहीं भई, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो, अगर मुझे जो करना है वो मैं करूँ तो फिर लोग क्या कहेंगे, है ना? ये बात तो होती है भई, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर जगह ये बात होती है कि लोग क्या कहेंगे। उनका सोचते-सोचते हम ये सारी जो कि गलत चीज़ें वो कर लेते हैं। पैसे, स्टेटस, फ़ियर के चक्कर में आ जाते हैं, है ना? पर दोस्तों इन इन सब बातों में ना, हम जो हमारे अपनी इनर कॉलिंग होती है, इट मीन्स हमारी जो अंदर की आवाज़, हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, उसको हम सुनना पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन फिर लाइफ क्या करती है ना हमारी, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है कि जैसे कि देखो,
लाइफ फिर क्या करती है ना, प्रेशर क्रिएट करती है। जो हमारा कंफर्ट है, कंफर्ट ज़ोन है, उसको छीन लेती है। ऐसे लोग भेजती है जो आपको चैलेंज करे। आपके जीवन में ऐसे ही लोग आएँगे फिर जो आपके लिए चैलेंज, मतलब आपको जो चैलेंज करे, ठीक है? वो बॉस से जुड़ा हो या फिर वो लोग परेशान करते हो, तो वो दुश्मन नहीं होते हैं दोस्तों। एक देखो, एक समय ऐसा होता है कि हम सामने वालों को ऑब्वियसली दुश्मन ही मान लेते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई ये क्या, कौन आ गया है मेरे जीवन में, इसका मैंने क्या बुरा भला किया था कि ये मेरा इतना दुश्मन के मतलब सरीका मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। तो हम उसको दुश्मन भी मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है ना, वो हमारा दुश्मन ना होके वो हमारा टीचर होता है, समझे? उनका काम है, मतलब उनका काम था आपको ये फ़ील करवाना, ये जो हम जिनको दुश्मन कहते हैं ना उस समय, तो वो आते ही हमारे जीवन में उसके लिए है, जो वो हमको फ़ील करवाने के लिए। क्या फ़ील करवाने के लिए कि आपका काम क्या है? तुम यहाँ के लिए नहीं हो, समझ रहे हो? कि तुम यहाँ जो जॉब कर रहे हो अभी, ठीक है? तो ये जॉब के लिए तुम नहीं बने हो। जब तक आप सिर्फ़ जॉब चेंज करते रहोगे ना दोस्तों, तो क्या होगा ना, पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो करोगे आप, जो भी है, ठीक है? प्रॉब्लम रिपीट होती ही रहेंगे आपकी लाइफ में। जॉब चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, लेकिन जो है वो होना ही रहेगा। जब तक आप अपनी इनर कॉलिंग जो है, अंदर की जो आपकी जो आवाज़ है उसका, उसको नहीं सुनोगे तब तक। तो फिर इसका ना एक रियलाइज़ेशन, देखो असली पर्पज़ का एहसास कब होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक दिन ऐसा आ जाता है, जब इंसान पूरी तरह से थक जाता है और पूछता है, मैं हूँ कौन यार? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तो तब दोस्तों धीरे-धीरे अंदर से आवाज़ आती है, किसी को गाइड करने के लिए, किसी को शांति देने के लिए, ज्ञान बना मतलब कि बताने के लिए, लोगों को ध्यान, चेतना, अध्यात्म से जोड़ने के लिए। ये जो बात मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये बातें जो आपकी इनर कॉलिंग है ना, वो आपको धीरे-धीरे बताने लगती है। और जब कोई अपने रियल पर्पज़ की तरफ बढ़ता है, तो वही इंसान टीचर बन जाता है, गाइड बन जाता है, हीलर बन जाता है। और जब आपको ये सारी चीज़ें जब समझ आती है, तो जो मुझे परेशान कर रहे थे, वो मुझे यहाँ लाने के लिए आए थे, ना कि वो मेरे दुश्मन थे। जब हम हमारे असली पर्पज़ तक आते हैं और जब हम हमारी इनर जो कॉलिंग है, उसकी आवाज़ सुनने लगते हैं, तब हम सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझने लगते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों लोग ऐसे मिल रहे थे। अच्छा, यानी कि मेरा पर्पज़ ये था क्या? ओके, कि भाई मेरे को यहाँ पे एक एज़ अ टीचर बनना था, एक मुझे गाइड बनना था, एक हीलर बनना था। ये सारी चीज़ें हमें धीरे-धीरे समझ में आती है दोस्तों। तो अभी तक आपको मैंने जितनी भी बातें बताई है, उसका एक प्रॉब्लम पे एक सॉल्यूशन क्या है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो, आपकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम बार-बार रिपीट हो रही है ना, तो 3 काम करो। कैसे 3 काम करो? देखो, भागना बंद करो पहली बात तो, ठीक है? हर बार सिचुएशन से भागोगे तो क्या होगा ना, सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिचुएशन आएँगी। अब तुम फिर कहाँ पे भी जाओ, अब तो सिर्फ़ मैंने एक जॉब का एग्ज़ाम्पल दिया है आपको, लेकिन ये अगर प्रॉब्लम आनी है तो फिर तुमको कहीं पे भी आएँगे, ठीक है? खुद से सवाल पूछो कि लाइफ़ मुझे क्या सिखाना चाहती है, क्या सिखा रही है? ये समझो पहले तो, ठीक है? और तीसरा ये है कि अपनी इनर कॉलिंग जो है उसको सुनो। जहाँ दिल हल्का लगे, जहाँ आत्मा खुश हो, वही आपका रास्ता है। मतलब कि समझो, थोड़ा-सा एक सिंपल वे में बताऊँगी कि जैसे हम सुनते आए ना, ये तो अभी हमारे माँ-बाप का प्रेशर बोलो या चाहे मोहल्ले वाले का या फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन सब के प्रेशर में तो हम सुनना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात सुनो यहाँ पे, कि ये होता है कि जो काम करने से हम सुनते हैं ना, कि जो काम करने से भाई अपने को खुशी मिलती है ना, वो काम करो। लाइक अगर आपने ओशो जी के, ओशो मास्टर के अगर आप कहीं लेक्चर सुनते होंगे, उनके प्रवचन सुनते होंगे ना, उन्होंने या कई गुरुओं ने, मास्टर ने हमें यही कहा है कि जहाँ आपकी आत्मा खुश होती है और जो काम करके आपको खुशी मिलती है अंदर से खुशी बोलते हैं, आपका मन खुश नहीं होता है, उस वक़्त आपकी आत्मा खुश होती है। पर ये मन ज़रा क्या है ना, मतलब हरामी होता है ना, इसको ऐसा लगता है कि भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए हमें उलझाता है, लेकिन आपकी आत्मा खुश होती है। तो वो काम करो, मतलब कि वहाँ फिर आपका क्या होगा ना, दिल भी हल्का होगा, ठीक है? वहाँ आपका मन हल्का होगा और आपकी जो आत्मा है वो पूरी तरह से खुश हो जाएँगी। तो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें अगर पॉज़िटिव साइन आपको उस वक़्त मिलते हैं ना दोस्तों, तो वही आपका असली रास्ता है। फिर आप ये नहीं सोचना कि भई अगर मैं इस काम में कूद जाऊँगा,
तो फिर कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? ये नेगेटिव बिल्कुल लाना ही नहीं दोस्तों। देखो आपको जिसने पैदा किया ना, देखो हम माँ-बाप के ज़रिए आए हैं, ये तो है ही यहाँ पे नेचर के हिसाब से। लेकिन हमारा सबका बाप ऊपर बैठा है। अगर उसने हमें यहाँ पे भेजा है तो हमारा सारी चीज़ें वो उसके हाथ में है ना। तो हमको सिर्फ़ जिस पर्पज़ के लिए भेजा है ना, वो पर्पज़ हमें ठीक से करना है। बाकी कैसा होगा, क्या होगा, वो पूरी तरह से आपकी हेल्प करता है। आपको भी पता नहीं चलता कि भई एक समय था जब जॉब करता था तो पैसे नहीं रहते थे। बहुत पैसों के लिए तरसना पड़ता था, मतलब इवन जॉब करने के समय भी। और आज ऐसा है कि एक सिचुएशन ऐसी है कि अपने आप पैसे आते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें अपने आप स्थिर होने लगती है। ऐसा क्यों? तब आप सोचोगे कि हाय! मतलब ये क्या शक्ति है? तब आपको वो रियलाइज़ेशन होगा। देखो जब हम न कोई भी चीज़ ना दोस्तों, जब हम सुनते हैं, समझते हैं ना, तो इतना हमें उस फ़ील तक नहीं, हम उसमें इतना मतलब कि सुनते नहीं है वो चीज़ को अच्छे ढंग से। लेकिन क्या होता है ना, जब वही चीज़ हम हमारे जीवन में वो हो जाती है ना, तब हमें ज़्यादा वो समझ में आती है, ठीक है? तो क्या है ना, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो ये जब आपके जीवन में होती है ना, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात है कि लाइफ आपको तोड़ने नहीं आई है, लाइफ आपको आपसे जोड़ने आई है, आपके असली रूप तक आपको ले जाने आई है। तो अगर आप ये समझ गए हैं, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, पर जो दर्द है वो क्या होता है ना, खत्म हो जाता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी ही बार-बार प्रॉब्लम जो है वो रिपीट हो रही है? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके विचार है कमेंट में लिखिए मुझे, ठीक है? तो समझिए इस बात को, जो पर्पज़ है उस तक पहुँचिए। आगे आपको वो शक्ति जो है, वो परमात्मा वो है, वो आपकी मदद करने के लिए बैठा ही बैठा है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।